नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कुछ न कुछ शब्दों से, कुछ न कुछ नीतियों से रोज जोड़ते हैं। सफल वो व्यक्ति है जो अच्छा परिवर्तन कर जाए, असफल वो है जो कहीं ना कहीं कर्मों में उलझ जाए। आज अपन चर्चा करेंगे नियति की, प्रारब्ध की, कर्म की। हर व्यक्ति चाहता है उसका भविष्य अच्छा हो, उसका वर्तमान अच्छा हो। हर व्यक्ति चाहता है हमारा आने वाला कल, हमारा आज का प्रेजेंट बहुत अच्छा हो, हम एक से एक उपलब्धियों को प्राप्त करें। ये हर व्यक्ति का सोच है, लेकिन मिलता नहीं है सबको सब कुछ, क्योंकि सबका प्रारब्ध अपना अपना है, सबके कर्म अपने अपने हैं, सबकी नियति अपनी अपनी है। और ये नियति आपने बनाई है, ये कर्म आपने अपनी करतूती से बनाए हैं। रावण नरक में बैठकर ये सोचे कि लक्ष्मण अगर चक्र नहीं चलाता तो मैं नरक में नहीं जाता। मेरा प्रश्न है, रावण का ये सोचना सही है कि गलत? सोचिए, रावण का ये सोचना गलत है। लक्ष्मण के चक्र से तो बाद में मृत्यु हुई और नरक गया है, रावण के परिणाम ही पहले वैसे हो चुके थे। नियति, नियति की डेफिनेशन क्या है? आप लोग इन शॉर्ट कहते हो कि भाग्य, लेकिन नीतिकार कहते हैं कि नियति की कुछ और ही परिभाषा है। नियति वो शक्ति है जो आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का निर्धारण करती है। नियति वो शक्ति है जो आपके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे दिनों को डिसाइड करती है। वो नियति है। और हर किसी को अपनी नियति अच्छी चाहिए, लेकिन नियत अच्छी हो किसी की, ये किसी की भावना ही नहीं बची। नियत तो अच्छी होना चाहिए, तब तो नियति अच्छी होगी। आप अगर केवल अपने प्रेजेंट को देखोगे तो आप अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर सकते हो। सिर्फ प्रेजेंट को देखो कि आज मेरे अंदर क्या भाव हैं, लोगों को लेकर के मेरी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, मेरा मन, मेरे शब्द और मेरा शरीर ये शुभ काम कर रहा है कि अशुभ। नियति बनाना सीखो, क्योंकि आपको जो आने वाला कल है वो सब डिसाइडेड है। इस बात को क्लियर रखना माइंड में। जो कुछ भी कल होने वाला है आपके साथ, सब नियत है। हम जानते नहीं कि क्या नियत है, क्या होने वाला है, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन क्या होने वाला है ये नियत है। नियति की परिभाषा और दृष्टांत देखना, एक व्यक्ति, उसने शादी करी, शादी के बाद उसको पत्नी की किसी एक बात से, किसी एक क्रिया से उसका मन उचट गया, तो शादी के 2 दिन बाद से ही वो पत्नी से दूर होने लगा। पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इस बात को समझ गया कि कुछ ना कुछ अनबन हो गई है। घर में भी ये बात समझ में आ गई। धीरे से उस आदमी को लोगों ने कहा कि भैया पत्नी से बना के चलो, ऐसा नहीं होता किसी को विवाह करके लाए हो। तो कुछ दिन वो पत्नी के साथ रहा और फिर उसका मन उचट गया, वो दूर हो गया, उसका मन ही खत्म हो गया।
अब एक दिन उसको सूचना मिली कि पत्नी गर्भवती है। तो वो सोचता है कि पत्नी वैसे ही पसंद नहीं है, अब हमको पत्नी पसंद नहीं है, अब एक बच्चा और झेलना पड़ेगा। ये सोच करके उसने बोला कि देखो तुम मायके चले जाओ, यहाँ कोई देखभाल नहीं होगी, मायके में ही ठीक है। तो वो मायके अपने गांव चले गई, 20 किलोमीटर दूर था। बैलगाड़ी में वो छोड़ के आ गया। बैलगाड़ी के समय की बात है। बच्चे का जन्म हो गया। जन्म होने के बाद बच्चा 1.5 साल का हो गया। वो देखने नहीं गया, लेने नहीं गया। जब वो देखने भी नहीं गया, लेने भी नहीं गया, अब फिर पूरे मोहल्ले में बात कि भाई बहू को लेके तो आओ। तो समाज के और परिवार के प्रेशर में वो लेने गया और रास्ते पर ही सोचता रहा कि मर जाए तो ठीक है, ये बच्चा और ये पत्नी मर जाए तो ठीक है। नियति, उसको मालूम था कि इस जंगल के रास्ते में शेर है, तो इतनी धीरे धीरे चला रहा था कि रात्रि हो जाए और शेर आ जाए। और हुआ वैसे ही। रात्रि हुई और शेर आ गया। जैसे उसने शेर को देखा, शेर ने उनको देखा और शेर उसकी तरफ आया, वो दौड़ करके पेड़ में चढ़ गया। कौन? वो आदमी दौड़ करके पेड़ में चढ़ गया। शेर कुछ सेकंड के लिए रुका, उसने बच्चे की चीख सुनी, उस महिला का दर्द देखा कि मेरा बच्चा, बच्चे को पीछे करी कि मुझे खा ले, बच्चे को नहीं खाना। शेर ने देखा और ऊपर पेड़ की ओर देखा, उस आदमी को जो पेड़ पर चढ़ गया था। शेर ने छलांग मारी बैलगाड़ी में और बैलगाड़ी छलांग मारी पेड़ में और उस आदमी को खा गया। नियति, नियति, ये नियति है। आप कुछ नहीं कर सकते। जब जब जो जो होना है तब तब सो होके रहेगा। आप दुनिया को कितनी समझा लो, कोई समझने वाला नहीं है, क्योंकि नियति है। लेकिन ध्यान रखना, नियति को आप बना सकते हो। अच्छा, जो प्रारब्ध आप लिख करके लाए हो, ठीक है, वो तो नहीं मिटा सकते हम, आगे का प्रारब्ध तो अच्छा कर सकते हैं। एक एग्जाम बिगड़ चुका है, हम अगला एग्जाम तो बचा सकते हैं। चलो आगे वाला एग्जाम ना बिगड़े, फॉर दैट हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो कुछ भी नियति आपके साथ लिख चुकी है वो तो लिख चुकी है, अब आप उसको बदल नहीं सकते। आगे वाली नियति सुधार सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले कल को डिसाइड करने वाला कोई है तो उसका नाम नियति है। अच्छा, नियति अच्छी बनेगी कैसे? आप सोचो कि रावण के जैसे भाव रखो और श्री राम जैसे आपकी पूजा हो जाए तो नहीं हो पाएगा। आज देश में अलग अलग जगह, बहुत सारी जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स के लिए, कोई पेड़ कट रहे हैं उसके लिए, कहीं ऐसा प्रोटेस्ट भी चल रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लोग बच जाएं। अलग अलग जगह बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। लेकिन नियति तो वहीं शांत बैठी है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। देखो, नियति को नहीं बदल सकते, नियति को नहीं बदल सकते। अच्छा कर सकते हो आने वाली नियति को। आप सबने अपने जीवन में बहुत अच्छे दिन भी जिए हैं और बहुत बुरे दिन भी जिए। सोचना, आप लोगों ने बहुत अच्छे दिन जिए हैं और बहुत बुरे दिन भी जिए हैं। जिन्होंने अच्छे बुरे दोनों दिन जिए हैं, किसी व्यक्ति को दोष मत देना कि तेरे कारण ऐसा हो गया। ये नियति तुम्हारी थी, ये नियति तुम्हारी थी। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे चाचा ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली, हमारे पड़ोसी ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उस व्यक्ति को मैंने पैसा दिया था, वो मेरा पैसा खा के भाग गया। व्यवहार से बाहर से लगता है कि किसी ने गलत किया है, बट आप अंदर झांकोगे तो नियति तुम्हारी थी। अब उस नियति को सुधारना है।
अगर नियति को अच्छा बनाना है तो दो बात हैं, एक पुरुषार्थ की दिशा और दूसरा है मन की दशा। इनको सही कर लो, नियति अच्छी हो जाएगी। मंदिर में बैठ के पूजा कर रही है एक लड़की, भगवान को देख रही है, अर्घ समर्पित कर रही है, वो तो अपने आप को मंदिर में पुजारी ही मान के बैठी है। कोई बाहर से आके उसको देख रहा है और उसकी दृष्टि खराब है, तो इसमें लड़की की क्या गलती है? मैं मुनि हूं, दिगंबर मुनि हूं, मैं दिगंबर अवस्था में, नग्न अवस्था में चलता हूं। कोई मुझको देख करके मेरे बारे में अगर गलत सोच ले तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? आपके मन की दशा और आपके पुरुषार्थ की दिशा, ये दोनों आपकी नियति को डिसाइड करेंगे। देखो आपके पुरुषार्थ की दिशा क्या है। आज के जो जेनजीज हैं, 10 बजे सो के उठना है, मंदिर हफ्ते महीने में एक बार जाना है। अब और सुनो, दिन भर पार्टीज करना है, फास्ट फूड खाना है, नशे करना है, पिताजी ने बाहर पढ़ने के लिए पैसे दिए हैं, उसको एंजॉय करना है। अब ऐसा काम करोगे तो नियति कैसे बनेगी? ऐसे भी आज बच्चे हैं जिन्होंने 14-15 साल की उम्र से व्यापार चालू किया, 16 और 17 की एज तक मिलियनर हो गए, अरबपति खरबपति हो गए अपने दम पर। उन्होंने ये नहीं देखा कि दोस्त क्या करे, उन्होंने ये देखा कि मेरी नियति कैसे, प्रारब्ध कैसे अच्छा होगा। पुरुषार्थ को दिशा दें। ज्यादातर आजकल के ज्यादातर बच्चों के पास दिशा नहीं है, बस वो आज को जी रहे, कल का देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या मतलब देखते हैं। उनको लगता है बस आज को जी लो। कॉलेज में गए तो दोस्तों के साथ मस्ती कर लो, होटल में गए तो खाना खा लो, फिर देखेंगे क्या करना है। नहीं, आपके पुरुषार्थ के पास दिशा होना चाहिए। अगर आपके पुरुषार्थ में दिशा है तो आप प्रारब्ध अच्छा बना सकते हैं, सफल इंसान बन सकते हैं। पुरुषार्थ की दिशा। आजकल पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा, थोड़ा सा काम करे नहीं कि थक जाए। पहले की जो माँ थी, एक माँ एक परिवार में 10-10 बच्चों को जन्म देती थी। आज तो यहां एक में ही हालत खराब हो रही है। एक बच्चे को जन्म दिए मतलब 2 साल के लिए बहू फ्री है, प्रारंभ के महीने से लेके जब तक वो बच्चा 1 साल का नहीं हो जाए। वो आप सोचो कि वो पुरानी माताएं एक साथ 10-10 को कैसे पालती थी। उन्होंने अपने मन में एक बात पुरुषार्थ की ठान ली थी कि मुझे ये काम करना है। आप अपने प्रारब्ध को अच्छा करना चाहते हैं ना, तो पुरुषार्थ की दिशा मोड़ें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एक ही बिजनेस पर डिपेंडेंट ना हो। आपको बिजनेस का प्रारब्ध अच्छा करना, तो मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूं, छोटी सी टिप है। एक बिजनेस पर डिपेंडेंट ना रहें, 5-7-10 अलग अलग बिजनेस करें। कुछ छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी अपनी लाइफ में जोड़ें। छोटे छोटे स्टार्टअप 10 स्टार्टअप्स करें, उन 10 स्टार्टअप्स में से 5-7 बंद हो जाएंगे और 2-4 बहुत बड़े ब्रांड बन जाएंगे। ऐसा अपने माइंड सेट से अपने पुरुषार्थ को जोड़ें, पुरुषार्थ की दिशा सही रखें। और जो सबसे मुख्य है, मन की दशा। आपका कैरेक्टर कैसा है? आप लोगों को, चीजों को देखकर के मन में क्या सोचते हो? देखो आपकी मन की दशा आपको कहां ले जा रही है। लक्ष्मण को उसी सीता में भाभी मां दिख रही थी और रावण को उसी सीता में इंद्रिय सुख का साधन दिख रहा था। वही है, वही सीता है। भामंडल को उसमें बहन दिख रही है और जनक को उसमें बेटी दिख रही है, राम को उसमें पत्नी दिख रही है। सबकी मनोदशाएं अलग अलग हैं, सभी की। राम की अलग है, लक्ष्मण की अलग है, सबकी मनोदशाएं अलग अलग हैं, इसलिए सबका प्रारब्ध भी अलग अलग है। आप चाहते हैं कि आपका नाम राम की तरह लिया जाए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना पड़ेगा। देखो आज के बच्चों से मैं कहता हूं कि अब तो बड़ों से भी कहना पड़ेगा,
क्योंकि आजकल पता नहीं कब कौन क्या कर दे। बेचारा कोई पति बाथरूम में टाइल्स के नीचे मिल रहा है, कोई सिलेंडर के अंदर मिल रहा है, कोई बेचारा पति सांप से डसा जा रहा है, किसी को पहाड़ से फेंका जा रहा है। बहुत सारे लोग अपनी पत्नियों को गैस में आग लगा करके, किचन में आग लगा करके बोलते हैं कि वो तो मर गई। बहुत सारी चीज़ चल रही है। तो सभी को समझाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा यही आप लोगों से कहना है, अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाने के लिए मन की दिशा को अच्छा रखें, मन की दशा को अच्छा रखें। एक बार कैरेक्टर जाएगा, वर्तमान में आपको बहुत सुख लगेगा, लेकिन फ्यूचर एकदम डिजास्टर है। दुनिया में ऐसा एक भी कर्म नहीं है जो छुपे। मेरी बात सुनना, आपने कहीं आग लगाई और उसके ऊपर रुई ढांक दी, क्या वो आग छिप जाएगी? नहीं छिप पाएगी। आपने कोई कर्म किया है, वो कर्म किया है, वो कितने ही कर लो, वो कर्म कभी छिपेगा नहीं। एक ना एक दिन सामने आएगा। पश्चाताप हो, उसके पहले सुधार हो, मन की दशा अच्छी हो। कहते हैं प्रारब्ध, भाग्य या कर्म तभी अच्छा होगा जब आपकी करतूती अच्छी होगी। दोष कर्मों को मत दो, दोष क्रिया को दो। आपका आने वाला कल तभी अच्छा होगा जब आपकी वर्तमान की क्रियाएं अच्छी होंगी। मन की दशा और पुरुषार्थ की दिशा, ये दोनों आपके लिए प्रारब्ध का महल बनाएंगे। आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास टारगेट होना चाहिए। खाली दौड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक दो कंडीशन दिखाता हूं कि देखो, आप एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है और उसके पास कोई दिशा नहीं है। एक व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है और उसके पास कोई दिशा नहीं है। एक व्यक्ति बहुत धीरे धीरे चल रहा है, उसके पास दिशा है। मंजिल किसको मिलेगी? जो धीरे धीरे चल रहा है। जो धीरे धीरे चल रहा है उसको मंजिल मिलेगी, क्योंकि उसके पास दिशा है। जो बहुत तेज दौड़ रहा है, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। देखना, बहुत सारे बच्चे घूमते हैं रोड पे, पतली सी गलियों में भी 180, 75 की स्पीड से गाड़ी भगा रहे हैं, कोई दिशा ही नहीं है। और एक आदमी धीरे धीरे ठेला चला रहा है, चने बेच रहा है, उसके पास दिशा है। अपनी लाइफ को पुरुषार्थ की दिशा और मन की दशा से जोड़ें। एक दिन ऐसा आएगा, आपका प्रारब्ध जरूर अच्छा होगा। जो हो चुका है वो तो हो चुका है, उसको कब तक देखते रहेंगे? हमें अपने आने वाले कल को संवारने के लिए वर्तमान को जीना है। अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाने के लिए इस नीति को जीवन में उतारना। आज नहीं तो कल आपको अपनी सारी समस्याओं का ज़रूर मिलेगा हल। प्रारब्ध अच्छा करने के लिए इस नीति को जीवन में उतारना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की